नमस्कार दोस्तों, द न्यू वुमेन शो, इस शो को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, इस शो के माध्यम से हमने कई तरह के विषयों को लिया है और आज जो विषय हम लेने जा रहे हैं वो है पॉजिटिविटी, यानी आपकी सोच में सकारात्मकता कैसे आए। हम जब सुबह उठते हैं तो अजीब सा डर, एक तनाव हमारे चेहरे पर पसरा होता है। हम डरे होते हैं कि क्या आज हमारी सेहत ठीक रहेगी। हमने जीवन में जो भी अचीव किया है, जो हमारी उपलब्धियां हैं, किसी की नज़र तो नहीं लग जाएगी। बच्चा बाहर जा रहा है, क्या वो ठीक ठाक घर लौट आएगा। हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, क्या वो ठीक ठाक लौट आएंगे। और ऐसे ही डर हस्बैंड के दिमाग में भी होते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मेरा घर पीछे से ठीक रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे दिमाग में डर ने एक जगह बना ली है। क्या ये डर हमेशा से था हमारे दिमाग में या परिस्थितियों ने पैदा किया? क्या डर होना हमारे जीवन का अंग है या हमने इसे ज़बरदस्ती अपने जीवन में एक स्थान दे दिया है? क्योंकि हमेशा जब हम किताबों में पढ़ते हैं या हम कहीं भी देखते हैं, हर तरफ आजकल पॉजिटिविटी की बात हो रही है। हो भी क्यों ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत है। हमने भी आज इसी विषय को लिया है और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह हैं राजयोगिनी डॉक्टर सविता दीदी। दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। ओम शांति। दीदी, जैसा कि हम देखते हैं समाज में आज चारों तरफ बहुत नकारात्मकता है, नेगेटिविटी बहुत है। हम सड़क पर चल रहे होते हैं तो भी हमें डर रहता है कि आगे से कोई हमारी गाड़ी को ठोक तो नहीं देगा, क्या हम ठीक ठाक घर पहुंच जाएंगे, या घर पीछे छोड़ा है तो कोई चोरी तो नहीं हो जाएगी, हम घर में गैस खुली तो नहीं छोड़ आए हैं, आयरन ऑन तो नहीं छोड़ दी है। ये इस तरह का जो डर हमारे जीवन में एक जगह बनाता जा रहा है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ठीक है, और इस डर को हम पॉजिटिविटी की तरफ कैसे लेके जाएं, मैं चाहती हूँ इस पर आप आज प्रकाश डालें। एक्चुअली हमारे विचार जो हैं वो हमारी भावनाएं बनाते हैं। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम फील भी करते हैं। अब मानो हम इस तरह की बातें सोच रहे हैं, जैसे आपने कहा कहीं मैंने ऐसा तो नहीं कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो जब इस तरह की थिंकिंग है तो निश्चित है कि जो फीलिंग्स होंगी हमारी वो वरी और फियर की ही होंगी। हम पैनिकी भी हो सकते हैं किन्हीं बातों को लेकर के, है ना। लेकिन अगर हमारी सोच पॉजिटिव है, मानो जो भी है, अब समाज में जो कुछ भी चलता है ना, वो सब कुछ हमारे हाथ में तो नहीं होता है, सभी चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन अगर हमने अपनी सोच को इस तरह से रखा है कि सब अच्छा ही होगा, मेरे साथ जो भी होगा, तो फिर हमारी जो फीलिंग्स होंगी वो पीस, पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस की होंगी। माना हम डरेंगे नहीं, जैसे अभी हम अननेसेसरी कोई बातें अपने आप सोच सोच करके हम डरते हैं, जी, फिर वो हमारे बिहेवियर में भी दिखाई देता है। अब जैसे बच्चे की बात की कि बच्चा टाइम पर घर नहीं आया, मानो रोज़ टाइम पर घर आ जाता है, ट्यूशन पढ़ने जाता है ना, 7 बजे के अंदर वो घर आ जाता है, लेकिन नहीं आया, 8 बज गए नहीं आया, है ना। तो पहला थॉट ही क्या होता है, ज़्यादातर हम नेगेटिव डायरेक्शन में बहुत जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव सोचना आसान होता है, पॉजिटिव सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, कहीं किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया होगा, या कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई होगी, माना कई तरह के विचार। और कई बार ऐसा होता है कि चलो आपने बच्चे को फ़ोन दे रखा है, लेकिन वही टाइम पर वो नॉट रीचेबल ही होगा। जी। मैच्योरिटी केसेस में ऐसा हो जाता है कि उससे बात भी नहीं हो पा रही है, और ना ही बच्चा कॉल कर रहा है, ना ही वो आपको मैसेज दे रहा है। 1 घंटा और हो जाता है जब तक वो घर में आता है, लेकिन आप तब तक नेगेटिव सोच के इतना प्रेशर में आ चुके हैं कि वो बच्चा 99% कुछ नहीं होता है। 1% केसेस में कुछ हो भी सकता है, बट नहीं हुआ और वो बच्चा घर आया, अब हम उसके साथ कैसा बिहेव करने वाले हैं। निश्चित है ना, हमारी मानसिक स्थिति तो अच्छी नहीं है, जी। तो हम उसका वेलकम तो नहीं करेंगे। वो बच्चा आते ही हम अपना सारा प्रेशर उसके ऊपर निकाल देंगे कि भाई
क्यों क्यों तुमको परवाह नहीं है हमारी, हम कितनी चिंता कर रहे हैं, फ़ोन भी नहीं करते हो, और हम लोग कितना परेशानी में पड़ जाते हैं, और मतलब सारी बातें हम जी। तुम हमको समझ नहीं सकते हो या समझते नहीं हो, है ना, मतलब इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मतलब इस तरह की बातें। तो वो बच्चा हो सकता है कि कोई स्थिति से गुजरा हो, मानो हो सकता है वो दोस्तों के साथ हो सकता है उनके जो बस पढ़ाने लेट हो गई, वाले अब हैं, खराब हो जाती है हाँ, बस। हाँ। पढ़ाने वाले हैं उन्होंने ही ज़्यादा टाइम ले लिया, हो सकता है वो ट्रैफिक में फंस गया हो, मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है। तो हम उसको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, मतलब हम वो क्या अपनी बात कहना चाहता है वो हम सुनना ही नहीं चाहते, पहले हम सब अपना बाहर निकालना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वो रिलेशंस पर असर डालता है ना। वो बच्चा भी ये सोचता है कि मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझ सकते, तो साथ में है लेकिन मन से जैसे कि दूर हो गए। तो क्योंकि हम नेगेटिव हो गए, हम पॉजिटिव भी तो हो सकते थे, हम पॉजिटिवली भी तो सोच सकते थे उसी घटना को। अब मानो पड़ोस का घर है और उनका बेटा तो रोज़ रात को 10 बजे ही आता है, वो तो कुछ सोचते नहीं उसके बारे में, और उनको ना तो कोई डर लगता है ना ही उसका कोई टेंशन होता है, क्योंकि वो सोचते ही नहीं, उनको पता है कि वो 10 बजे ही आएगा। तो हम उसी परिस्थिति में अगर पॉजिटिव सोच लें कि नहीं सब ठीक है, कोई कारण बना होगा इसलिए वो लेट हो गया होगा, आएगा तो हम समझा देंगे उसको कि आगे से कभी ऐसा हो तो उसको क्या करना है, तो हम इतना भय में नहीं आएंगे या इतना टेंशन में हम नहीं आएंगे। तो हाँ ये जी। डिपेंड करता है कि किस परिस्थिति में मैं किस दिशा में सोच रही हूँ। तो दीदी, अब जैसे आपने हाँ, बताया कि नेगेटिव सोचना आसान होता है, नेगेटिव सोचना क्यों आसान होता है? हम क्यों पॉजिटिव नहीं सोच पाते? क्या जो हमारे आसपास का वायुमंडल है वो हमें इंसिस्ट करता है ऐसा ज़्यादा आसान नेचुरली जो सोचने हमारी की? इंफॉर्मेशन है आज के समय में वो हाँ जी। नेगेटिव ज़्यादा है, क्योंकि मन पर किन किन चीज़ों का, हमारे ट्रिगर ऑफ थॉट्स क्या है, पीपल हैं, हमारी पास्ट मेमोरीज हैं, एनवायरनमेंट है, हमारा संग है, सारा दिन हम क्या न्यूज़ सुन रहे हैं, है ना। आप न्यूज़ आप देखेंगे, कोई भी न्यूज़ सुनते हैं, मानो समाचार होते हैं, इस दुनिया की सबसे बुरी खबरें जो होती हैं वो मीडिया की अच्छी खबरें, सबसे अच्छी खबरें मानी जाती हैं। और मानो आज लाइफस्टाइल क्या है ना, लोग अपना दिन की शुरुआत ही खबरों से करते हैं, जी बिल्कुल। उठते ही न्यूज़पेपर पकड़ते हैं या टेलीविज़न में न्यूज़ देखना शुरू करते हैं। सुबह सुबह मेरे मन में क्या फीड हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, इसने इतनों को मार दिया, यहाँ ऐसा, मतलब सब वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन गई। तो अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंस होता है तो सबसे पहले हमें क्या थॉट आता है, वो कि हमारे नेगेटिव साथ थॉट ऐसा हावी हो। है ना वो जी हमारे हाँ। ऊपर, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन है हमारे। पुराने ज़माने में लोग अपने दिन की शुरुआत सत्संग से, भक्ति से, भजन से, हाँ कुछ भी अच्छे, मतलब चलो हमारे शास्त्र ही पढ़ेंगे, शास्त्र यानी जो हमारी धर्म पुस्तकें हैं उनको ही पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे या भागवत पढ़ेंगे, कुछ इस तरह से अपने दिन की शुरुआत करते थे, क्योंकि तब तो वो मीडिया का ज़माना नहीं था। तो सुबह सुबह मन अच्छी बातों से, पॉजिटिव बातों से भर जाता है, तो फिर सारा दिन उसका वो असर रहता है, माना हमारे अंदर वो धैर्य बना रहता है, शांति बनी रहती है, वो सहन शक्ति होती है। अब जो हैं स्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। आज हम 2 लोगों से बात करते हैं तो वो भी संसार समाचार की बातें करते हैं। अरे आपको पता है क्या हुआ, आज ऐसा हुआ, चाहे वो राजनीति की हो, चाहे वो अपनी नेचर से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो, जी जी जी। या आपस की ही कोई बातें हैं। तो क्योंकि नेगेटिविटी में ही हम जी रहे हैं, माना जो एटमॉस्फेयर आज हमको मिल रहा है वो ऑलमोस्ट नेगेटिव है। और सबसे बड़ी बात सोच की ये है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं, इसलिए कहते हैं एज यू थिंक सो यू बिकम, या वही हमारे कर्म होते हैं जी ना। अगर मेरी सोच पॉजिटिव है, मेरी सोच अच्छी है, तो मेरे कर्म भी उसी अनुसार होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हर कर्म का बीज तो हमारा विचार है ना। और अगर मेरी सोच नेगेटिव है ना, कि छोटी छोटी बातों को लेके हम नेगेटिव हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मानो आपके घर में मेहमान आते हैं, है ना, और आपने चाय बनवाई, अपनी बेटी से चाय बनवाई, या सर्वेंट है घर में जो भी है, मतलब या बहू है, अब वो चाय लेकर आती है और कुछ कारण बनता है कि वो चाय गिर जाती है, माना क्रॉकरी भी गिर जाती है, चाय भी गिर जाती है, और नुकसान होता है, और एक
अगर आप नेगेटिव हैं तो क्या करेंगे? निश्चित है गुस्से से बात करेंगे, बिल्कुल, देखकर हाँ काम जी। नहीं करते हो, हमेशा ही ऐसी गलती करते हो, है ना? और वो जो करने वाला है वो उसको भी थोड़ा-सा एक टेंशन हो जाएगा उस बात को लेकर के कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया? और अगर पॉज़िटिव हैं, तो हम कहेंगे अरे चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ना? फिर उसको उठाने में मदद करने लगेंगे और कहेंगे चलो हम दूसरी चाय बना लेते हैं। तो बात तो आई, लेकिन मेरा सोच कैसा है उस अनुसार ही मैं रिएक्ट करूँगी, रिस्पॉन्स करूँगी। अगर हम नेगेटिव हैं तो हम रिएक्ट करते हैं तुरंत, है ना? जी। और अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम इस तरह से बिहेव करते हैं कि सामने वाला भी कंफर्ट में रहे और कोई टेंशन भी ना हो, नहीं तो मेहमान जो आया है वो भी परेशान होगा उस बात को लेकर के। हाँ, तो उसको भी बातें छोटी-छोटी जी, होती हैं हाँ, पर उसको भी कहीं न कहीं लगेगा ओ मेरे आने से इनके घर का माहौल हाँ, ख़राब हो गया। हाँ, तो आगे वो जाएगा अपने परिवार में, वहाँ डिस्कशन होगी तो इस हाँ, बात का इतना ज़्यादा प्रचार-प्रसार हो जाएगा कि ये नेगेटिविटी फिर बढ़ती ही जाती है। हाँ। ये बात तो और सच है। जितना हम बातों को लेके नेगेटिव होते हैं मानो, हुँ, उतना ही हम वैसी ही परिस्थितियों को आकर्षित भी कर रहे होते हैं, है ना? इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। माना जैसे संकल्प से सृष्टि हम कहते हैं। जी, जी। मानो कोई बात को लेकर के मैं डर रही हूँ, है ना? जैसे कहा कि भाई मेरा कोई हेल्थ इशू ही है। बात छोटी सी होती है, मानो ज़रा सा मुझे चेस्ट पेन हो गया। अब मैं बड़ी-बड़ी बातें माना अरे कहीं सीधा मुझे अटैक तो ही आ गया मुझे। कहीं मेरे को जी। हार्ट की बीमारी तो नहीं हो हाँ, गई, है ना? कहीं हाँ, मेरे को अटैक तो नहीं आ जाएगा? हाँ। क्यों हो गया मुझे ऐसा? या थोड़ा होता है पेट में गैस वगैरह बन गई, कुछ भी, सिर में दर्द हो गया, अरे कहीं ब्रेन में कुछ ट्यूमर तो नहीं हो गया? या मतलब कुछ भी इस तरह से बड़ी-बड़ी बातें बड़ा ही सोचते नेगेटिव, हैं। हाँ, जी, बिल्कुल। नेगेटिव सोचने लगेंगे। तो अगर हम इस तरह से सोचते हैं और बार-बार सोचते हैं, हुँ, तो हम उस बीमारी को आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ। अगर वो अच्छा। नहीं होनी होगी तो भी हो जाएगी। तो भी हो जाएगी। इसलिए बताया मैंने कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होने लगता है हमारे जी, जी, जीवन जी, में। जी। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने कहा कि ये काम करने लगता है। तो वो जो कॉस्मोस है वो वैसी ही परिस्थितियाँ हमारे लिए निर्माण करने लगता है। ऐसे ही नेगेटिव लोग भी हमारे आसपास आने लगेंगे। अगर हम ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी जो आकर्षण होगी वो नेगेटिव लोगों के प्रति ही होगी, झुकाव उनके प्रति ही होगा। क्योंकि हम वैसा ही वायुमंडल बना रहे हैं कि हमारे विचार दिखाई तो नहीं देते हैं, जी, जी, जी। लेकिन उनकी एक वेवलेंथ होती है ना, एनर्जी होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसी एनर्जी हम रेडिएट कर रहे हैं अपने आसपास। तो हम अपने घर के वातावरण को भी भारी बना देते हैं। माना कोई भी उस एटमॉस्फेयर में आएगा, हाँ, जैसे हम डिफरेंस महसूस कर सकते हैं। आज हम कभी मंदिर में जाते हैं तो कैसा फील करते हैं, बहुत पॉजिटिव। वही हम मार्केट में जाते हैं या सिनेमा हॉल में आप जाएंगे या कोई शराब खाने में जाएगा मानो, तो कैसा फील करेगा, है ना? एक अच्छी फीलिंग तो नहीं आती है। अच्छी फीलिंग नहीं आती है क्योंकि वहाँ पर जाने वाले लोगों के विचार इस तरह के हैं, तो वैसा ही वो वायुमंडल बन गया। ऐसे ही मंदिर में जो गया, है ना, वो भगवान के प्रति भावना श्रद्धा लेके जाता है और जो भी प्रे करते हैं माना ईश्वर से कुछ अच्छे भावनाओं से, तो वही वायुमंडल बनता है। वहाँ पे तो जाएंगे शांति का अनुभव होगा, या कोई आश्रम में भी जाएंगे तो हमें शांति का अनुभव होगा क्योंकि उस तरह के लोग वहाँ रहते हैं। तो वैसी ही चार्जिंग उस एटमॉस्फेयर की है। तो हम अपने घर में रहते हैं और अगर हमारे ऐसे ऐसे थॉट्स चलते रहेंगे तो हम अपने घर को कैसा बना रहे हैं, उस वातावरण को हम भारी बना रहे हैं। तो जो भी हमारे घर में आएगा वो भी उसको वो फील करेगा कि कंफर्टेबल नहीं लग रहा, मतलब हाँ, मज़ा नहीं आ रहा, आपके घर के वाइब्स अच्छे नहीं हैं, ऐसे बोलते हैं सब। और नहीं तो अगर हम पॉजिटिव हैं, खुश रहते हैं, तो जो भी हमारे घर में आएंगे वो उस बात को फील करते हैं। बहुत अच्छा फील आ रहा है हल्का, आपके हाँ, घर में। हाँ जी, हाँ जी। हल्का फील होता है, उनको पीसफुल फील होता है ना, जैसे कि आनंददायक है, इस तरह का उनको फील होता है। तो हम ही निमित्त हैं अपने घर के वायुमंडल को बनाने के। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन पर ध्यान दें। क्योंकि नॉर्मली हम मन क्योंकि बाहरी दुनिया में हम इतने उलझे रहते हैं जी, जी। कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, या मेरे मन में मुझे ये सोचना चाहिए या ऐसा सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए,
उस पर हमारा ध्यान ही नहीं होता है। दीदी मेरा अगला सवाल भी यही है, अभी जैसे हमें हर तरफ से वही इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, मान लीजिए दूसरे शहर में या दूसरे देश में कुछ हो गया, ठीक है, और हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल भी रही है, हम टीवी से नहीं लेंगे तो फ़ोन से मिलेगी, फ़ोन से नहीं लेंगे तो किसी और से मिल जाएगी, आपको पता है आज ऐसे वहाँ हुआ, तो वो तो हमें मिलेगी मिलेगी, लेकिन एक शुरुआत हम कहाँ से करें, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस माहौल से बाहर निकलना। आप उन्हीं लोगों के बीच में रह रहे हैं, कुछ लोगों को तो ये भी लगता है अगर हम ऐसी बात करते हैं तो सबको लगेगा चलिए हम अपडेट रहते हैं, हम अप टू डेट रहते हैं, हमें पता है सब कुछ क्या हो रहा है बाहर, तो लोग इस तरह से भी देखते हैं इन चीज़ों को। लेकिन हमारे मानसिक पटल पे ये चीज़ें क्या असर डाल रही हैं, ये सोचने का समय भी नहीं है किसी के पास, लेकिन लोग दर्द में हैं, पेन में हैं। तो वो एक जो शुरुआत है, हम कहाँ से इसकी शुरुआत करें? बड़ा मुश्किल है इस चीज़ से निकलना बाहर। एक्चुअली अपडेट रहना बुरा नहीं है। हाँ जी। मैं ऐसे नहीं कहती कि हमें संसार समाचार नहीं होना चाहिए। ठीक है, संसार की जानकारी हो, लेकिन किस तरह से हम उसे सुनते हैं ना। एक होता है कि हमने साक्षी होकर के सुना, है ना, जस्ट एन ऑब्जर्वर, हाँ ये हो रहा है, क्योंकि घर बैठे हम कुछ तो नहीं कर सकते, दुनिया में क्या चल रहा है हम उसको चेंज कर सकते हैं क्या? तो हम कुछ कर तो नहीं सकते, या तो हम देखें सुने नहीं। सबसे बेस्ट तो है कि ना ही सुनो समाचार, है ना। पर अगर हमें लगता है नहीं नहीं पता होना चाहिए, सुनते भी हैं, तो कैसे सुनना है हमें जी। कि ठीक है, हाँ दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में कुछ ना कुछ इवेंट्स तो होती ही रहेंगी, तो उसका मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़े। जैसे हम कहेंगे सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, इसको हम साक्षी स्थिति कहते हैं कि मैंने सुना जैसे अनसुना, अनसुना कर दिया, माना कि वो मेरे मन के अंदर वो बात नहीं गई। और एंड इट शुड नॉट बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय डे, कि दिन की शुरुआत ही मैं समाचार से कर रही हूँ। जब मेरा मन शांत है, सोकर हम उठे हैं, मन में वो पावर है, तो वो तो सारा ही अब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ ना कहाँ सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली जाती है, फिर उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो दिन की शुरुआत जो करें हम, वो मेडिटेशन से करें, माना कुछ ना कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो हमारा, कोई हमारा डेली रूटीन में हम ऐसा चेंज लाएं। जैसे हमने पहले भी एपिसोड में बात की थी कि हम अपने लिए टाइम निकालें जी, थोड़ा समय, हम भले हमें उसके लिए थोड़ा जल्दी उठना पड़े, आधा घंटा हम पहले उठ जाएं, लेकिन हम सीखें मेडिटेशन भी तो पहले हमें सीखना होगा, तभी हम उसको कर पाएंगे। तो मेडिटेशन वो टेक्निक है जिससे हम अपने मन को दिशा दे पाते हैं, हम समझ पाते हैं, माना हम पहले अपना एनालिसिस करते हैं कि मेरा मन कहाँ नेगेटिव हो जाता है, किन बातों को लेकर के मैं बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाती हूँ, किसी को देख करके क्या मैं नेगेटिव हो जाती हूँ। कई बार होता है कि किसी से हमारी नहीं बनती है, बस उसका चेहरा देखा और घूम गया पूरा, बहुत बार होता है, रील घूमती है कि अरे इसने मेरे को ऐसे बोला था, वैसे अब हम कहाँ चले गए, कौन सी दुनिया में, हमें पता नहीं चलता। सही बात है। और ये बातें जो भी चलती हैं हमारे दिमाग में, निश्चित रूप से मेरी हेल्थ पर भी असर डालती हैं। सबसे पहले तो मेरी मेंटल हेल्थ, है ना, हमारी जो मानसिक स्थिति है उस पर उसका असर आता है, और फिर उसका असर हमारे शरीर पर भी आने लगता है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि एक ही बार सोचने में कोई हमारे शरीर में बीमारी पैदा हो जाएगी, लेकिन टेंडेंसी होती है हमारी बार बार उसमें जाने की। अब ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति हमारे आसपास ही होते हैं, ना, या तो मेरे परिवार में ही कोई, या मेरे पड़ोस में ही कोई, या मेरे ऑफिस में ही कोई, तो कहीं भी वो व्यक्ति से मेरा सामना रोज हो सकता है। हाँ। और अगर मेरा रोज सामना होता है, रोज उसकी बात को याद करके मैं नेगेटिव होती जा रही हूँ, तो कहाँ ना कहाँ मेरी हेल्थ पर उसका असर आएगा। और जेनेटिकली हमारा कोई ना कोई ऑर्गन वीक होता है जो बहुत जल्दी उस चीज़ को कैच करता है, मतलब उस स्ट्रेस को इकट्ठा करने लग जाता है, और वहाँ जैसे वो बीमारी पैदा हो जाती है। और सामने वाले को तो पता भी नहीं होता कि उसकी वजह से आप खुद पे कितना असर डाल रहे हैं। हाँ। ये भी एक बात है ना। हाँ। जैसे मैंने कहा कि हम मेडिटेशन को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं जी, और कोशिश करके दिन की शुरुआत हम मेडिटेशन से ही करें। थोड़ा सा भी फ्रेश होकर के हम बैठें, अपना एक जगह बना लें और पॉजिटिव थॉट्स ही अपने आप को दें। तो वैसे तो राजयोग में जैसे हमने थोड़ा सा बात भी किया है कि हमें ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि मेरा शरीर से परे जो अस्तित्व है, मैं एक आत्मा हूँ, और मैं आत्मा अपने स्वभाव में शांत स्वरूप हूँ, और मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, है ना। मैं आत्मा एक शुद्ध आत्मा हूँ,
मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। तो ऐसे हम अपने आप को समझो विचार देते हैं, फील करते हुए, माना ऐसे नहीं कि केवल मुझे एक मंत्र की तरह उसको चैंट करना है, नहीं, लेकिन उसको फील करते हुए कि मैं शांति स्वरूप, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो वो शांति मेरा अपना निजी स्वभाव है और मैं इसे पसंद करती हूँ। हर इंसान को शांति पसंद होती है। जी जी जी। तो हम उस फीलिंग में जाएं और फिर जैसे हम मेडिटेशन में भगवान से भी कनेक्ट होते हैं। मैंने बताया कि ज़रूर पहले हमें मेडिटेशन सीखना चाहिए। तो कोई भी जहाँ भी जिस स्थान पर हम रहते हैं वहाँ अपने सेवा केंद्र होते ही हैं, तो वहाँ पर जा कर के हम मेडिटेशन को थोड़ा विस्तार से सीखें और अपने दिन की शुरुआत उन स्पिरिचुअल थॉट्स से, उन पॉजिटिव थॉट्स से करें। तो फिर जो भी परिस्थितियाँ, अब तो जीवन में जैसे उतार चढ़ाव तो आने ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होने वाला है, लेकिन उनके होते हुए भी फिर हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे, अपने मन को हम सही दिशा में रख पाएंगे, वो पावर आएगी हमारे अंदर। नहीं तो फिर हमें ये लगता है मन को कैसे कंट्रोल करें, मन तो हम नहीं चाहते वही सोचता है, वही दिशा में जाता है। हाँ, फिर वही फीलिंग्स होती हैं हमारी, जैसे कि हम उस चक्रव्यूह से निकल ही नहीं पाते हैं। तो अगर हमें निकलना है तो ये एक प्रयास हमें ज़रूर करना होगा। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर जानकारी के लिए। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को आपकी इन बातों से बहुत फ़ायदा होगा और वो ज़रूर अपनी दिनचर्या में इस बात को शामिल करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आप अपने मन को समझा लें कि मुझे नेगेटिव सोचना ही नहीं है, क्योंकि ऐसी सोचने से मेरे जीवन पे इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है और हमें ही चयन करना है कि हमें अपने जीवन में क्या रखना है। और अगर हम रखना ही चाहेंगे तो जाहिर है हम पॉजिटिविटी ही रखना चाहेंगे। तो मुझे यकीन है कि आज हमने जो बातचीत की, उस बातचीत का आपके जीवन पे असर पड़ेगा अगर आप इसको अपने आचरण में लेकर आते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगले एपिसोड में नई जानकारी लेके फिर आपके सामने शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।